जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। हम चर्चा कर रहे थे पितामह पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार की। तो चलिए श्री कृष्ण और अर्जुन के इसी संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि कछुआ जिस प्रकार सभी ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक पुरुष इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तब उसका ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि आवश्यकता होने पर ही शस्त्र से प्रहार यानी वार करनी चाहिए। आवश्यकता न होने पर शस्त्रों को अच्छी तरह समेट लेना चाहिए। उसी प्रकार इंद्रियों यानी शरीर के 5 अंगों के विषय में भी वे वास्तविक जीवन का अर्थ जानने वाले साधन ही हैं। इंद्रियों की आवश्यकता होने पर ही उन्हें उपयोग करना चाहिए। उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाने पर उन्हें समेट लेना चाहिए, जैसे कछुए अपने अंग को समेट लेते हैं। अंगों की आवश्यकता न होने पर अथवा कोई हलचल होने पर कछुआ अपने सारे अंगों को अपने खोल में समेटकर सिमट जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक योगी को जीवन जीना चाहिए। उस प्रकार करने वाले की शक्ति सदा बढ़ती ही जाती है। ऐसा न करने वाले का ज्ञान सदा तीखा होता रहता है। आवश्यक न होने पर हमेशा मन के बाहरी इंद्रियों को संपूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। उन समय में संपूर्ण रूप से अंतर्मुखी होकर यानी अपने अंदर जाकर आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। श्री वासुदेव कहते हैं अर्जुन को, सदा विषयों के बारे में चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना पैदा होती है। कामना के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। हमारे पत्री जी हमें यह सीख देना चाहते हैं कि हम जिस विषय के बारे में सदा सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, उस पर आसक्ति यानी अटैचमेंट हो जाता है। जब भी आसक्ति की मात्रा बढ़ जाती है, काम का जन्म हो जाता है। काम यानी तीव्र इच्छा बढ़ जाती है और तब जो कोई भी हमारी इच्छा में किसी प्रकार की बाधा भी डाले, तब हमें उन पर क्रोध आ जाता है। अति तीव्र गुस्से को ही क्रोध कहते हैं। इस प्रकार हमारे सदा चिंतन द्वारा थोड़े समय की डिजायर यानी विषय शक्ति की लालसा बनती है और उसकी पूर्ति होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। चिंता न होने पर संग नहीं होता। संग न होने पर काम उत्पन्न नहीं होता। काम नहीं होने पर क्रोध भी नहीं रहता। तो इसीलिए हमें चिंता को त्यागना चाहिए। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं अर्जुन से, क्रोध के कारण अविवेक, अविवेक के कारण स्मृति में भ्रम आ जाता है। उसके कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाने पर पुरुष का पतन यानी पुरु नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि विषया शक्तियों यानी वर्ल्डली डिजायर्स के कारण संग की चाहत बढ़ती जाती है। संग के कारण काम जागता है। काम की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध जन्म ले लेता है। इस क्रोध से ही मोह जागता है। ऐसा हम सोचते हैं कि अगर वह वस्तु नहीं होगी तो रहा नहीं जा सकेगा। यह मोह ही तो है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इस मोह के स्थिति में विवेक का सर्वनाश कर देते हैं, यानी अपने ज्ञान का नाश कर देते हैं। बुद्धि नष्ट हो जाती है। अहंकार बढ़ जाता है। जो काम किया जाता है उसी के परिणाम अच्छे बुरे का भी ध्यान नहीं होता। सत्य असत्य, उचित अनुचित का स्मरण भी नहीं रहता। परखने का भी ज्ञान खो जाता है। मनुष्य का भी अपनी स्थिति से पतन हो जाता है। बुद्धि के नाश होने का अर्थ ही है मृत्यु। उससे बढ़कर मृत्यु कुछ और नहीं है। महाभारत में दुर्योधन की हार को देखकर द्रौपदी हंसती है, क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि नष्ट हो जाती है, जो स्वयं के नाश का कारण बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका सारा संसार नष्ट हो जाता है। जैसे कि अंधा बैल अगर खेत में गिर जाए तो स्वयं को तो नुकसान पहुंचाता ही है, उस खेत को भी नुकसान पहुंचाने लग जाता है।
वैसे ही मोह अंधकार में रहने वाला या गिरा हुआ व्यक्ति स्वयं का नाश के साथ साथ दूसरों का भी नाश करने लगता है। मानव का किस प्रकार नाश होता है वेद व्यास जी ने यहाँ बताया है। हमें स्वयं को पतित होने से यानी गिरने से किस प्रकार की रक्षा करनी चाहिए, यह राह दिखला रहे हैं हमें श्री आदि शंकराचार्य जी भज गोविंदम में। वह हमें यह सीख देते हैं कि सज्जनों यानी अच्छे आचरण वाले व्यक्ति से सत्य संगति करते रहने पर हमें सांसारिक विषय शक्ति यानी वर्ल्डली डिजायर्स नष्ट हो जाती है। विषय शक्ति कम होने पर इच्छाएं कम होती है। धीरे धीरे मोह का नाश हो जाता है। उसके कारण मन शुद्ध होता जाता है। चंचल नहीं होता है ये मन। शुद्ध चित्त ही जीवन मुक्ति है, ऐसा हमें बता रहे हैं श्री आदि शंकराचार्य जी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो अंधेरी रात है उस समय ज्ञानी जागते रहते हैं। सामान्य लोग जब सोते रहते हैं वह समय परमात्मा के तत्व को जानने वाले योगी जन के लिए रात के समान होता है। तो चलिए श्री कृष्ण के इसी कथन का अर्थ हम गहराई से समझते हैं। जो अज्ञानी इंद्रिय विषय यानी डिजायर्स के प्रति आसक्ति अटैचमेंट रखता है, जिन सुख दुखों में उलझा हुआ रहता है, एक ज्ञानी व्यक्ति उनके प्रति अनासक्त यानी डिटैच्ड भाव से सोते हुए प्रतीत होता है। सामान्य व्यक्ति सोते हुए भी अनासक्त डिटैच्ड भाव से जिन उत्तम आत्म तत्वों के विषयों में सोता रहता है, ज्ञानी आसक्त होकर जागता हुआ रहता है। जो अज्ञानी व्यक्ति हर रोज के काम के लिए मेहनत करता रहता है, योगी उन्हें व्यर्थ मानते हैं और उनके प्रति रात के समान भावना लिया हुआ होता है। जब सब रात का विश्राम से सोते हैं तब ये योग साधक उसे दिन की भावना से सोचते हैं और अपनी योग साधना यानी ध्यान साधना को जारी रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सुंदर कथा सुनाई है हमें। वह क्या है? इस जग में कई व्यक्ति हैं। ये सब नाना प्रकार के कामों में उलझे हुए रहते हैं। अनेक के व्यवसाय हैं, अनेक स्थितियों में होते हैं। कोई एक जमींदार है तो एक गृहस्थ है, कोई एक अधिकारी है तो कोई एक कलाकार है। ये सब शून्य यानी जीरो जैसे होते हैं। शून्य यानी जीरो का अपना कोई मोल नहीं होता। उनके सामने अगर एक यानी 1 रखें तभी उसका मूल्य होता है। उसी प्रकार मनुष्यों के पास आत्मविद्या योगत्व यानी बुद्धिमत्ता होने पर ही बाकी सबका मूल्य होता है। एक न होने पर वे सब शून्य के जैसे ही हैं। इसीलिए पहले हमें आत्मविद्या का ज्ञात करना चाहिए, उसके पश्चात ही कोई सांसारिक विद्या को ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए अज्ञानी जिन विषय भोगों के लिए जागते हैं, ज्ञानी तब सोते हैं। अज्ञानी आत्म विषय में सोते हैं और ज्ञानी जन उन विषयों के प्रति जागते रहते हैं। श्री वासुदेव भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष की स्थिति में इस ज्ञान को प्राप्त हुए लोग कभी मोहित नहीं होते। मृत्यु के पहले जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वह अंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त कर जाते हैं। लेखक इसका यह अर्थ समझाना चाहते हैं हमें कि इंद्रिय विषयों को यानी कामनाओं को, अहंकार, ममताओं को संपूर्ण रूप से हमें त्याग कर निंदा स्तुति सुख दुखादि द्वंद्वों में समान भाव से कर्म को करते हुए रहना चाहिए। देह भाव को छोड़कर आत्म भाव में स्थिर हुआ व्यक्ति को अपने से कुछ भी भिन्न नहीं लगता। इस तरह आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। वह ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है, ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म निष्ठा ज्ञान योग की अंतिम स्थिति होती है। ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त हुआ व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता। मृत्यु समय में भी ब्रह्म निष्ठा अचल होती है। मृत्यु समय में भी ब्रह्म स्थिति में रहते हुए ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मानिष्ठ रहने वाले व्यक्ति ही
उचित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य ज्ञान के कारण जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को समाप्त कर दिया है। अगले पाठ में हम तीसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।